लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सभी लड़कियां बिना घर में किसी को बताए ट्रिप के लिए निकल जाती हैं। एपिसोड 19 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चिनार अपनी बातों में लैला को फंसाकर उससे पता कर लेता है कि सभी लड़कियां मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई हैं। चिनार यालिन को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि यशिम और डेफ्ने दोनों एक साथ हैं और दोनों ही एस्की के साथ किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई हैं। चिनार येलिन को कहता है कि वो डेफ्ने को ढूंढने के लिए जा रहा है। येलिन चिनार से कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। येलिन जब अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे बाहर डेनीस मिलता है। डेनीस येलिन से पूछता है कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। येलिन डेनीस को बताता है कि डेफ्ने और यशिम दोनों घर से भाग गई हैं और वो और चिनार उन दोनों को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो डेनीस उनसे पूछता है कि क्या उसे कोई आइडिया है कि दोनों लड़कियां कहाँ गई हैं। तो येलिन उसे बताता है कि दोनों लड़कियां किसी डॉक्टर एस्की के साथ मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गई हैं। तभी डेनीस येलिन से कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तीनों लड़कियां रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुकती हैं और यशिम अपना फ़ोन ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन डेफ्ने उसे ये कहकर मना कर देती है कि तुम अपना फ़ोन ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे फ़ोन में कोई ऐसा प्रोग्राम फिट किया हो जिससे वो तुम्हारी लोकेशन को ट्रेस कर सकें। इसलिए अगर तुम फ़ोन ऑन करोगी तो वो हमें ढूंढ लेंगे। लेकिन यशिम और भी तेज़ रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि चिनार ने मुझे कोई मैसेज या कॉल किया है। लेकिन जेफ ने उसे मना कर देती है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख देती है। येलिन और डेनीस यशिम की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाते हैं। डेनीस येलिन से कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि यशिम ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया हो। तो येलिन डेनीस को बताता है कि आई एम प्रीटी श्योर कि ये काम यशिम का नहीं बल्कि डेफ्ने का है। डेफ्ने ने ही यशिम के फ़ोन को स्विच ऑफ किया होगा कि हम उन्हें ट्रेस ना कर पाए हैं। यशिम को रोते हुए देखकर डेफ्ने उससे पूछती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुमने आखिर मेरे भाई में ऐसा क्या देखा जो तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यशिम डेफ्ने से कहती है कि वो तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम उसे उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से मैं देखती हूँ। जैसे मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि मेरे भाई येलिन के पीछे इतनी लड़कियाँ क्यों पागल हैं। डेफ्ने इस बात से गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है, क्या कितनी लड़कियाँ पागल हैं येलिन के पीछे। तो यशिम उसे कहती है, तुम इस बात पर इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो? डेफ्ने इस बात को टाल देती है और उससे कहती है कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। यशिम कहती है, मैंने तुमसे झूठ कब बोला? तो डेफ्ने कहती है, हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला अपने भाई के टूटे हुए पैर के बारे में। तो यशिम मुझसे कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला। क्योंकि तुम्हारे भाई चिनार ने मुझसे कहा था कि वो येलिन को सब कुछ सच सच बताना चाहता है कि मैं और वो रिलेशनशिप में हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि अभी इस वक्त वो येलिन को कुछ भी बताए। जब येलिन तुम्हें प्रपोज करेगा और तुम दोनों भी रिलेशनशिप में आ जाओगे, अगर तब हम उन्हें बताते हैं तो मेरा भाई मुझे और चिनार को रिलेशनशिप में रहने से नहीं रोक पाएगा। तो डेफ्ने कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती हूँ? मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन एस्की और यशिम दोनों ही इस बात को मानने से मना कर देती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। चिनार येलिन और डेनीस से मिलता है और तीनों लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी वक्त चिनार को ये भी पता चल जाता है कि यशिम ने येलिन के टूटे हुए पैर के बारे में उससे झूठ बोला था। चिनार को यशिम पर और भी गुस्सा आने लगता है। आंट मैस्टने येलिन को कॉल करती हैं और उसे बताती हैं कि डेप्यूटी मिनिस्टर येलिन से मिलने के लिए घर आए हुए हैं। येलिन आंट मैस्टने से कहता है कि वो डेप्यूटी मिनिस्टर को बता दें कि येलिन आज उनसे नहीं मिल सकता क्योंकि वो बिज़ी है। लेकिन आंट मैस्टने कहती हैं कि डेप्यूटी मिनिस्टर ने कहा है कि वो तुमसे मिले बिना आज यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन येलिन आंट मैस्टने से कहता है कि किसी भी तरह से उन्हें जाने के लिए कह दीजिए। ये बात डेप्यूटी मिनिस्टर सुन लेते हैं और फ़ोन अपने हाथ में लेकर येलिन से कहते हैं
कि पहले तो तुमने मेरी बेटी जैसी डेफ्ने की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया और अब तुमने मुझसे झूठ बोला। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो येलिन के घर से चले जाते हैं। एज़गी डेफ्ने और यशिम के साथ मेडिकल कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है, लेकिन वहां वो अपने एक्स फियांसे को देखती है और उसका मूड अपसेट हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे मेडिकल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर निकल जाती है। यालिन, डेनिस और चिनार तीनों आसपास के लोगों से पूछते हैं कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं बता पाता कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस कहाँ है। एज़गी रोते हुए डेफ्ने से कहती है कि वो कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहती है। डेफ्ने एज़गी को कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए और पीने के लिए कुछ पानी लेकर आती हूँ। एज़गी और डेफ्ने दोनों चली जाती हैं। गाड़ी में अकेले यशिम बैठी होती है। वो अपना फ़ोन ऑन करती है और देखती है कि कहीं चिनार ने उसे कोई कॉल या मैसेज तो नहीं किया। और जैसे ही वो अपना फ़ोन ऑन करती है, तभी उसकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन उसके दोनों भाइयों यानी कि डेनिस और येलिन तक पहुंच जाती है। येलिन डेनिस से कहता है कि लड़कियां कहीं आसपास ही हैं, तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाकर ढूंढता हूँ। येलिन डेफ्ने के पास तक और डेनिस एस्की के पास तक पहुंच जाता है। जब डेनिस एस्की को देखता है तो वो अकेले बैठे हुए रो रही होती है। डेनिस को कुछ भी समझ नहीं आता कि एस्की इस तरह अकेले बैठकर क्यों रो रही है। येलिन डेफ्ने को एक शॉप में देख लेता है। डेफ्ने को ये समझते देर नहीं लगती कि ज़रूर यशिम ने अपने फ़ोन को ऑन किया होगा, तभी येलिन को यहाँ का पता चल पाया है। तभी वहाँ चिनार आ जाता है। येलिन और डेफ्ने दोनों चिनार को देखकर छिप जाते हैं। चिनार के जाने के बाद येलिन डेफ्ने से कहता है कि चलो वापस इस्तांबुल चलते हैं, लेकिन डेफ्ने वापस जाने से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कुछ समय बहस करने के बाद येलिन डेफ्ने की बात को मान जाता है और उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को यहाँ से इस्तांबुल वापस ले जाऊँगा और 2 दिनों के लिए तुम लोगों से दूर रखूँगा, लेकिन तुम लोग भी मेरे माउंटेन केबिन हाउस में रहोगी और जिससे हमें तुम लोगों की कोई चिंता नहीं होगी। डेफ्ने येलिन की बातों को मान लेती है और येलिन डेफ्ने के साथ अपने माउंटेन हाउस की लोकेशन शेयर कर देता है। डेफ्ने वहाँ से निकल जाती है। येलिन डेनिस को बताता है कि लड़कियां मेरे माउंटेन केबिन हाउस में रहने के लिए गई हुई हैं, लेकिन ये बात चिनार को पता नहीं लगनी चाहिए। जब चिनार येलिन और डेनिस के पास आता है तो येलिन चिनार से कहता है कि उसे मेडिकल कॉन्फ्रेंस का पता चल गया है और चलो हम सब वहीं जाकर लड़कियों को ढूंढते हैं। और तीनों लड़के लड़कियों को ढूंढने के लिए मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाते हैं। डेफ्ने एस्की और यशिम को लेकर माउंटेन केबिन हाउस की तरफ निकल जाती है और वो उन दोनों को नहीं बताती कि येलिन के साथ उसकी मुलाकात हो चुकी है। डेनिस, येलिन और चिनार जैसे ही मेडिकल कॉन्फ्रेंस पहुंचते हैं, डेनिस के पास एस्की के डॉक्टर फ्रेंड आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम एस्की का पीछा कर रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें यहाँ एस्की नहीं मिलेगी। तुम्हारी ही तरह किसी और ने भी उसका मूड अपसेट किया और वो यहाँ से चली गई। तभी चिनार वहाँ आता है और उसे कहता है कि ये तुमसे क्या बात कर रहे थे? तो डेनिस उसे बताता है कि इन्होंने बोला कि हाँ एस्की यहाँ आई थी, लेकिन किसी वजह से उसका मूड अपसेट हुआ और वो यहाँ से चली गई। तभी चिनार की नज़र उस एक्स फियांसे की तरफ पड़ती है जिसने एस्की को धोखा दिया था और वो समझ जाता है कि एस्की यहाँ आकर वापस क्यों चली गई। चिनार उसे पीटने के लिए उसकी तरफ पड़ता है। तभी येलिन और डेनिस उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि चिनार उसे पीटने के लिए जा रहा है। तभी चिनार उन दोनों को बताता है कि शादी के 1 हफ्ते पहले ही ये एस्की को छोड़कर चला गया था। येलिन और डेनिस को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और दोनों ही उस एक्स फियांसे को पीटने में चिनार की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर एपिसोड 19 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एपिसोड 19? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सॉरी,
इस वीडियो को पोस्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर ट्रिप के लिए गई हुई थी और वहाँ से वापस आने के बाद मैं आज वापस से अपनी वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो प्लीज़ पहले की तरह ही मेरी वीडियोस को प्यार दीजिएगा। थैंक यू।